एक जंगल में एक गुरुजी रहते थे जिनके दो शिष्य थे। गुरुजी बूढ़े हो चुके थे लेकिन उनके शिष्य अभी भी जवान थे और गुरुजी बहुत ही तपस्वी इंसान थे। वो जब भी ध्यान लगाते तो दो दो तीन तीन दिन तक लगातार ध्यान लगाते थे और उसी कारण से उन्हें कुछ ऐसी दिव्य शक्तियाँ भी प्राप्त थी जो उन्हें किसी घटना के पहले ही पता चल जाता था कि इतने दिन बाद कुछ बुरा होने वाला है। मतलब कि भविष्य में क्या होने वाला है उन्हें कुछ दिन पहले ही पता चल जाता था। एक दिन जब वो ध्यान करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपने दिव्य शक्तियों की मदद से ये देखा कि उनका एक शिष्य अब इस दुनिया में नहीं रहने वाला है। 10 दिन बाद उस शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। ये सब जानकर गुरुजी बहुत दुखी हुए। फिर अगले ही दिन उन्होंने उस शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम 10 दिनों के लिए अपने घर चले जाओ और अपने पूरे परिवार से मिलकर 11वें दिन वापस चले आना। यह सुनकर उस शिष्य को बहुत अच्छा लगा। उसने उसी दिन अपने गांव की ओर चल दिया। तो कुछ घंटों चलने के बाद उसे वहाँ एक बूढ़ा इंसान दिखा जो खाने पीने के लिए बहुत तड़प रहा था। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। उसे यह सब देखकर बहुत दुख हो रहा था। फिर उससे रहा नहीं गया। उसके बाद उसने तुरंत अपनी थैली में से भुने हुए चावल की पोटली निकाला जो वो रास्ते में खाने के लिए लिया था और उसने तुरंत उस बूढ़े को धरा दिया। बूढ़ा भूख के मारे तड़प रहा था। उसने तुरंत उसके हाथ से उस पोटली को खाने के लिए छीन लिया और खाने लगा। वो बूढ़ा इंसान चावल को ऐसे खा रहा था जैसे वो कई दिनों से भूखा हो। फिर कुछ देर बाद उस बूढ़े ने उस शिष्य को लंबी आयु के आशीर्वाद दिया और फिर वह शिष्य अपने घर की ओर चल पड़ा। फिर कुछ दिन बाद उसने देखा कि उसके 10 दिन वहाँ कैसे ख़त्म हो गया कुछ पता ही नहीं चला और उसे तुरंत याद आया कि गुरुजी ने 11वें दिन वापस बुलाया था। ये सोचकर वो तुरंत अपना सामान पैक करने लगा और 11वें दिन उस जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ घंटों बाद सूरज ढलने वाली थी और गुरुजी कुटिया में बैठे बैठे ये सोच रहे थे कि अब तक उस शिष्य की मृत्यु हो चुकी होगी। तभी वो देखते हैं कि सामने से एक इंसान आ रहा है जो देखने में उसके शिष्य जैसा ही लग रहा था। जब वो इंसान और पास आया तब गुरुजी को पता चला कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि उनका शिष्य ही था। गुरुजी ने दौड़कर अपने शिष्य को अपने गले से लगा लिया। लेकिन ये सब देखकर वो हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। 10 दिन बीत जाने के बाद भी ये जीवित कैसे है, क्योंकि आज तक मेरी भविष्यवाणी कभी फेल नहीं हुई। फिर कुछ देर बाद गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, घर जाते वक्त तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो मुझे बताओ। तो शिष्य ने गुरुजी को सारी बात बताई। तभी अचानक उनके मुंह से निकल गया, कर्मा लौटकर जरूर आता है। दोस्तों, ये कहानी हमें ये बताती है कि आप जो भी कर्म करते हैं उसका परिणाम आपको ज़रूर मिलता है, चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म। जब आप कोई अच्छा कर्म करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि इस कहानी की तरह आपकी भी उम्र लंबी हो जाए, लेकिन ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जब आप अच्छा कर्म करते हैं तो आपके साथ कुछ अच्छा ज़रूर होता है और जो कुछ भी आपके साथ पूरा होने वाला होता है वो आपका अच्छा कर्म उस बुरे वक्त को भी टाल देता है। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा अच्छे कर्म कीजिए। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पैसों से ही किसी की मदद की जाती है। अगर आप किसी इंसान की एक छोटी सी मदद भी करते हैं तो उस कर्म का परिणाम कई गुना होकर आपके पास ज़रूर आता है। इसलिए ज़िंदगी में कर्म अच्छा करो, फिर सब कुछ आपके साथ अच्छा ही होगा। दोस्तों, अगर ये कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। और ऐसे ही और वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को और जुड़े रहिए ICBL मोटिवेशन के साथ। जय हिंद,
वंदे मातरम।